सभी भाई बहनों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपके बीच में परमेश्वर के एक वचन को पढ़ने के लिए जा रहा हूं, जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसका 6 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर हैं, एक पहाड़ पर हैं, और पहाड़ पर वहां पर परमेश्वर अपने लोगों से कुछ बात कर रहे हैं। और वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ बातों को सिखा रहे हैं, जो वचन बताता है कि वहां पर दान, प्रार्थना और उपवास के विषय में परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहे हैं। आपको पता है, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रतिफल के बारे में लिखा गया है। आपको पता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रतिफल 2 प्रकार का होता है। एक प्रतिफल वो होता है जो मनुष्यों की ओर से होता है, मगर एक प्रतिफल वो होता है जो हमारे परमेश्वर की ओर से होता है। जो मनुष्यों के ओर से प्रतिफल होता है वो ये होता है कि जब हम दान करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, तो लोगों का जो प्रतिफल है वो ये है कि लोग मेरी और आपकी वाह वाह करते हैं। वो तालियां बजाते हैं, वो हमारी वाह वाह करते हैं। मगर आपको पता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि एक प्रतिफल और है, और वो प्रतिफल है हमारे परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर हमें गुप्त में देता है, जो दिखता नहीं है। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यहाँ पर इस बात को सिखाना चाहता है कि हम मनुष्यों के प्रतिफल को पाने की कोशिश ना करें। हम कोशिश करें कि हमारा परमेश्वर हमें अपना वो गुप्त प्रतिफल दे, जो उसने मेरे और आपके लिए रखा गया है। वो गुप्त प्रतिफल क्या है? परमेश्वर का वचन बताता है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में थे, और वो एक घर में जाते हैं, और परमेश्वर का कलाम बताता है कि एक स्त्री उनके पास आती है, और स्त्री के हाथ में एक बहुत ही बहुमूल्य इत्र होता है, एक इत्र की बोतल होती है, और कलाम बताता है कि वो स्त्री उस इत्र की बोतल को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कदमों में फोड़ देती है। अब इस बात को देखकर वहां पर कुछ लोग थे, यीशु मसीह के कुछ चेले थे, जो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो रिसियाने लग जाते हैं, वो नाराज होने लग जाते हैं, वो गुस्सा होने लग जाते हैं, और वो कहते हैं कि इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया? इसको तो बेच के कंगालों को बांटा जा सकता था, कंगालों को दिया जा सकता था। आपको पता है कि वहां पर वचन बताता है कि उनको कंगालों की चिंता नहीं थी। उनको चिंता इस बात की थी कि वो पैसा जो इत्र बेच के आता, वो पैसा उनकी थैली में जाता। आज बहुत बार मैं और आप भी उसी प्रकार से होते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम दान कर रहे हैं, जब हम उपवास कर रहे हैं, तो परमेश्वर देखता है कि उस कार्य के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है, मेरी मनसा क्या है उस कार्य के पीछे। आपको पता है, चेलों की जो यहूदा इस्करियोती था, उसका जो कार्य था वो अच्छा था। वहां लिखा गया है कि उसको वो कह रहा था कि इसको बेच के कंगालों को दिया जा सकता था। मगर आपको पता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि उस कार्य के पीछे उसका जो इंटेंशन था, वो इंटेंशन ठीक नहीं था।
आज बहुत बार मैं और आप भी वैसा ही करते हैं कि हम कार्य तो करते हैं, हम दान करते हैं, हम उपवास रखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, मगर बहुत बार उस कार्य के पीछे हमारा इंटेंशन ठीक नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर आज मुझसे और आपसे यहाँ पर चाहते हैं कि मैं और आप जब इन कार्यों को करें, जब हम प्रार्थना करें, जब हम उपवास करें, जब हम दान करें, तो देखें क्या क्या इस कार्य के पीछे मेरा इंटेंशन ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं लोगों से वाह-वाह और लोगों से तालियां बजवाने के लिए तो इन कार्यों को नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो इस प्रकार से इन कार्यों को करते हैं, जो दान, उपवास और प्रार्थना करते हैं, वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। उन्होंने अपना प्रतिफल पा चुका, उन्होंने अपना प्रतिफल ले लिया। क्या है उनका प्रतिफल? उनका प्रतिफल है कि लोग चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर खड़े होकर उनके लिए ताली बजाएं, उनके लिए वाह वाह कहें। मगर आपको पता है, जो गुप्त प्रतिफल है, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, हम उस प्रतिफल को मिस कर देते हैं। आपको पता है, यहूदा ने मनुष्यों का प्रतिफल तो पा लिया, यीशु मसीह को उसने बेचा और चंद चांदी के सिक्कों के लिए उसने मनुष्यों से उन चांदी के सिक्कों को पा लिया। उसने मनुष्यों का प्रतिफल पा लिया, मगर आपको पता है कि उसने अपना एक गुप्त प्रतिफल, जो परमेश्वर का वचन बताता है कि स्वर्ग में उसके लिए रखा गया था, उस व्यक्ति ने अपने उस गुप्त प्रतिफल को बेच दिया, छोड़ दिया उसको। परमेश्वर का वचन बताता है कि इस प्रकार से लिखा गया है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने 12 सिंहासन हैं, और उन 12 सिंहासनों पर आपको पता है एक सिंहासन यहूदा इस्करियोती का था। मगर आपको पता है, उस व्यक्ति ने, उस यहूदा इस्करियोती ने संसार के और लोगों के प्रतिफल की वजह से अपने उस गुप्त प्रतिफल को खो दिया। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यहाँ पर इसी बात को सिखाना चाहता है कि हम कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम दान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें करना चाहिए। हम उपवास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें उपवास करना चाहिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मगर देखना यह है कि इन कार्य करने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है, कि क्या मैं परमेश्वर से कुछ पाने के लिए कर रहा हूं, या सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों से वाह वाह और तालियां पाने के लिए कुछ कर रहा हूं। परमेश्वर आज चाहता है कि मैं और आप यहूदा की तरह ना बने, यहूदा इस्करियोती की तरह ना बने, जिसने अपना गुप्त प्रतिफल जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था, मनुष्यों के प्रतिफल की वजह से उसने अपने उस गुप्त प्रतिफल को खो दिया। आपको पता है, परमेश्वर का वचन जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा गया, एक जगह पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुलायत, और वो हर दिन परमेश्वर के लोगों को ललकारता था, हर दिन परमेश्वर के लोगों को बुरा भला कहता था, परमेश्वर के नाम के लिए बुरा भला कहता था। और एक दिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वहां पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था दाऊद। और जब दाऊद इस बात को सुनता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर के नाम को बुरा भला कह रहा है, आपको पता है, दाऊद डिसाइड करता है कि मैं इस व्यक्ति से लड़ूंगा और इस व्यक्ति को मारूंगा। आपको पता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि दाऊद गुलायत से राजा बनने के लिए नहीं लड़ा था। दाऊद गुलायत से इसीलिए लड़ा था कि वो व्यक्ति परमेश्वर के लोगों के लिए और परमेश्वर के लिए बुरा भला कह रहा था। इसीलिए आपको पता है, परमेश्वर ने जब देखा कि इस व्यक्ति के जो इंटेंशन है, जो इस व्यक्ति के जो इरादे हैं, वो ये नहीं है कि मैं इसको राजा बनाऊं, उसके इरादे ये हैं, उसका इंटेंशन ये है कि वो देख रहा है कि ये व्यक्ति मेरे नाम को बुरा भला कह रहा है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने उसके इस हृदय को देखा, तो परमेश्वर ने उसको
राजा बनाया इज़राइल का। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप इस बात को देखें कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं, कि क्या उस कार्य के पीछे इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस यहूदा इस्करियोती की तरह ना बने। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप दाऊद की तरह बने, कि उसका इंटेंशन जो था वो सही था। मगर आपको पता है, यहूदा का जो इंटेंशन था, जो इरादा था, वो ठीक नहीं था। भले ही वो बात अच्छी कर रहा था, भले ही वो वहां पर लिखा गया कि वो कह रहा था कि ये कंगालों को बांटा जा सकता है, मगर उसके अंदर जो चल रहा था, जो इंटेंशन था, जो उसका इरादा था, वो ठीक नहीं था। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस अध्याय से इसी बात को सिखाता है कि परमेश्वर हमारे कार्यों से ज्यादा हमारे उस कार्य के पीछे इंटेंशन क्या है, इस बात को देखता है। हालेलुया। आप अपने इंटेंशनों को देखें कि मेरा इंटेंशन क्या है। आज चर्च के अंदर भी हम देखते हैं, चर्च से बाहर भी हम देखते हैं, लोग सिर्फ लोगों के जो प्रतिफल है, लोगों का जो प्रतिफल है, सिर्फ और सिर्फ उसको पाने के लिए इन कार्यों को करते हैं कि लोग उनकी वाह-वाह करें, लोग उनके लिए तालियां बजाएं, चर्च में खड़े होकर लोग उनके लिए उनके नाम को ऊंचा करें। मगर परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया है। उनके लिए स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं है, गुप्त में उनके लिए कोई प्रतिफल नहीं है। आज मैं और आप परमेश्वर से ये दुआ करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर, भले ही हमें लोगों की वाह-वाह मिले या ना मिले, मगर हमारा जो गुप्त में तूने हमारे लिए जो प्रतिफल रखा हुआ है, हम अपने उस प्रतिफल को पाएं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आज इस वचन के द्वारा आपसे बात की होगी। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।